पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। आप लोगों ने अभी एक न्यूज़ सुनी है क्या कि सीएसजेएमयू में 11 से सेमेस्टर परीक्षाएं। ये कौन सा 11, अब ये भी समझिएगा। और इसके बाद में एक आपको ऑफिशियल न्यूज़ है, वो उसके विषय में भी हम चर्चा कर रहे होंगे। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सीएसजेएमयू बीएड की क्लासेस अपडेट्स हर एक चीज़ के लिए ऑफिशियली तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, पीजी पॉइंट के नाम से है, आप वहाँ से भी जुड़ जाइएगा। सीएसजेएमयू व इससे संबद्ध महाविद्यालय जो एफिलेटेड कॉलेज हैं जहाँ से आप बीएड कर रहे हैं, इनकी स्नातक यानी ग्रेजुएशन व प्रोफेशनल विषयों की सेमेस्टर परीक्षाएं 11 दिसंबर से प्रस्तावित हैं। इसका विस्तृत शेड्यूल भी तैयार कर लिया है। ये परीक्षा सब्जेक्टिव माध्यम से संपन्न होगी, ये तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन पहली बार बीए बीएससी व बीकॉम के साथ बीबीए बीसीए बीए बीलेब बीएससी एग्रीकल्चर इन विषयों की भी परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक राकेश कुमार जी ने बताया कि सेमेस्टर परीक्षा का प्रस्तावित शेड्यूल भी तैयार कर लिया गया है। अब शेड्यूल तैयार कर लिया गया है, उसके बेसिस पर क्या कुछ होना है इसके विषय में भी हम चर्चा कर रहे होंगे। उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि आपका जो बीएड है वो एक ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है। सो आपके लिए भी ये न्यूज़ है, ये मत समझिएगा कि यह न्यूज़ हमारे लिए नहीं है ना। अच्छा, इसके साथ में जो बच्चे इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, जो बच्चे इस बार थर्ड सेमेस्टर में हैं, उनको बता दें कि पीजी पॉइंट एप्लीकेशन पे आपके सब कुछ गिवन है। इस तरीके से कुछ मॉडल पेपर दिए हुए हैं। मॉडल पेपर आपका जो थ्योरेटिकल पेपर आएगा वो इस तरीके से आएगा। मॉडल पेपर का मतलब ये है कि किस तरीके से आपका पेपर आएगा, कितने घंटे का होगा, ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो आप पीजी पॉइंट ऐप पे जो मॉडल पेपर्स का कोर्स है, अगर आप वो ले लेते हैं और उतने ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी तब भी बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। उसके लिए जिनके पास पीजी पॉइंट ऐप है तो वो आप ले लीजिए, और जिनके पास एप्लीकेशन नहीं है तो 2 से 4 दिन में प्ले स्टोर पे आ जाएगा, क्योंकि कुछ पॉलिसी में चेंज हुआ है इसलिए अपडेट हो रहा है। कोर्सेज और ई नोट्स के सेक्शन में आप जाइएगा, वहाँ पर आपको फ्री कोर्सेज और पेड दोनों दिखेगा। यदि आप पेड वाले पे सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे सारी चीज़ें दिख जाएंगी। थर्ड सेमेस्टर वालों का ये रहा, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर वालों का भी आपको फ्री कोर्सेज में देखिए दिख जाएगा, समावेशी शिक्षा, मूल्य एवं शांति शिक्षा। और फर्स्ट सेमेस्टर वालों का पेड कोर्सेज में जब आप क्लिक करोगे ना तो नीचे आपको दिखेगा शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। मुश्किल से 20-25 रुपए की ये पीडीएफ होगी। अगर आप ये ले लेते हैं और इन मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेते हैं ना तो डिट्टो वही क्वेश्चंस भी पेपर में पूछे गए हैं इससे पहले, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 25 रुपए की है केवल, है ना। इसमें है क्या, सारे मॉडल पेपर आपको दिए हुए हैं, ठीक। तो आप वो ज़रूर सॉल्व करिएगा। अगर आप ई नोट्स के सेक्शन में जाएंगे तो जिन बच्चों को पूरा कोर्स नहीं सिर्फ मॉडल पेपर चाहिए तो वो मॉडल पेपर यहाँ से ले सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, 2 से 4 दिन तक ऑफर था, अभी 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ऑफर के चलते आप लोग ले लोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, वरना इस 25 वाली पीडीएफ भी कुछ महंगी हो जरूर जाएगी, ठीक। अब ज़रा देखो दूसरी जो ऑफिशियल न्यूज़ है वो क्या है। ऑफिशियल न्यूज़ में क्या कहा गया है कि ये एक ऑफिशियल लेटर आपका जारी किया गया है। सत्र 2023-24 हेतु एनईपी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, जो फिफ्थ सेमेस्टर, पोस्ट ग्रेजुएटेड में जो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में है, या जो पहले से विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए फॉर्म सबमिशन का शुल्क जमा किया जाने के संबंध में। भाई एग्ज़ाम फॉर्म फीस जमा होगी ना, तो क्या है कि जो एफिलेटेड कॉलेज हैं ये बच्चों की एग्जाम फीस जमा कर पाते हैं। तो आदेशानुसार अवगत करना है कि विश्वविद्यालय के एनईपी पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर, परास्नातक प्रथम सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर से पूर्व से संचालित विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं से सम्मिलित होने वाले हार संस्थागत भूतपूर्व बैक पेपर की परीक्षाओं जिनको देनी है, बैक पेपर वाले सुन लो कान खोल के, जो इस सेमेस्टर में उनका तो एग्जाम फॉर्म भरा ही जाएगा। यदि आपकी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में बैक लगी है तो बैक पेपर भी आप भर सकते हैं, है ना। इसका ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, देखो बैक पेपर वाले शायद कॉलेज में ना भरें अगर, तो आप बाहर से भरवाइएगा, वैसे पहले कॉलेज जा करके ही भरवाने का प्रयास करिएगा। डेट क्या है, सारे जो फॉर्म भरे जाने उनकी डेट 20 नवंबर से
23 नवंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। अब हो सकता है कि आगे बढ़ भी जाए, लेकिन मुश्किल है क्योंकि इस बार यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा अपने चरम पर से है। लेकिन अगर मान लो साइट नहीं काम की या बहुत ज़्यादा साइट पे लोड हो गया तो सीधी सी बात है कि डेट बढ़ाएंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर पर मतलब आप अपने तरीके से बच्चों को अवगत करा दें। कुल मिला के कहने का आशय ये है कि जो बैक पेपर वाले बच्चे हैं उनका भी फॉर्म जो है भरा जाएगा, स्पेशली ध्यान दीजिएगा। अच्छा जी, उसके अलावा देखो चैनल पर सारी प्लेलिस्ट तो प्रेजेंट ही है ना। हमने आपको ये चीज़ तो पहले भी अवगत कराया है कि जब आप YouTube पे जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए आपने सर्च किया, क्या सर्च किया भैया, PG पॉइंट, तो PG पॉइंट का आपको ये चैनल दिख जाएगा। चैनल दिखने के बाद में आपको यहाँ पर आपको होम पे जाओगे है ना, तो यहाँ पर आपको सारी प्लेलिस्ट दिख जाएंगी। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको DLED फर्स्ट सेमेस्टर, BEd फर्स्ट सेमेस्टर, BEd थर्ड सेमेस्टर की पूरी क्लासेस दिख जाएंगी। शैक्षिक एवं निर्देशन परामर्श हो ये हो या विद्यालय प्रशासन हो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखो परसेंटेज तो बनाने ही पड़ेंगे। जो बच्चे सोचते हैं आप परसेंटेज बनाने का क्या मतलब, अरे भैया अभी भी आप 6 to 8 के लिए तो एलिजिबल हो ही, और 6 to 8 पे जब फाइनल मेरिट बनती है तो मेरिट में तो परसेंटेज काम आएगा ही ना। तो इसलिए जिनके दिमाग में ये है कि नहीं क्या करना है, पढ़ के बस पास हो जाएंगे, परसेंटेज का क्या ही है, तो वो ध्यान दें कि DLED के में बच्चों के 90+ परसेंटेज बनते हैं, और BEd में बच्चों ने अपने चैनल से पढ़ के बहुत अच्छे परसेंटेज बनाए हैं, इवन 80+ परसेंटेज बनाए हैं। आशा ही नहीं है तो विश्वास है कि आप लोग भी PDF वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे खुद से, ताकि आपकी लिखने की प्रैक्टिस हो और आप पेपर ना छोड़ पाएँ अपना। ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और PG पॉइंट आप प्ले स्टोर में जा करके एप्लीकेशन अभी आपको नहीं दिखेगा, 2 से 4 दिन में दिख जाएगा, अभी कुछ एरर चल रही है। बाकी जिनके पास है वो PDF ज़रूर ले लें, जिनके फ़ोन में है, जिनके में नहीं है तो उनको इंस्टॉल करने में समस्या होगी। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। बाकी अगर आपको कहीं कोई समस्या आ रही है तो हमारी इंस्टाग्राम ID जो है PG पॉइंट ऑफिशियल के नाम से है, आप वहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं। जेन्युइन हो, अगर जो इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे नहीं दी हो मैंने, उसके अलावा कुछ हो तो पूछिएगा, है ना। और उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से तो जुड़ ही जाइए। साथ में बहुत जल्द अगर आप कहेंगे तो क्लासेस शुरू करेंगे, बाकी क्लासेस सब प्रेजेंट है, आप वो सब देख डालो, है ना। एग्ज़ाम टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देंगे, वो और पढ़ लेना बस। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। PDF से संबंधित अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो लेने में या लेने के बाद कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें pgpoint100@gmail.com पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे, या सबसे बढ़िया इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज कर दो या टेलीग्राम पे, ठीक है। तो अब बात आती है कि मैम हम लोगों के पेपर कब होंगे। तो भैया ये सबसे पहले हम आपको फिर से बता देते हैं कि BA BSc BCom वालों के पेपर होंगे। लेकिन अब आप ये मान के चलो कि हमें ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से इस बार यूनिवर्सिटी ने अपनी रफ्तार पकड़ी है, पिछली बार तो बच्चों के क्योंकि देखो लेट होता है तो फिर पूरा ही लेट होता जाता है। मान लो सीटेट के चक्कर में ये फरवरी में जाएंगे, फिर फरवरी में कोई फेस्टिवल आ गया, कुछ हो गया, तो ऐसा पता नहीं क्यों इंस्टीट्यूशन कह रही है कि आपके एग्ज़ाम सीटेट के एग्ज़ाम के पहले ही करवा लेंगे ये, क्योंकि हर बार सीटेट फंस जाता है तो फिर डेट बढ़ाने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो आप अपनी तैयारी ज़ोर शोर तरीके से शुरू कर दीजिए। अभी भी आपके पास 1 महीना है, पूरा 1.5 महीना है, ठीक है। तो पहले BA BSc BCom वालों के पेपर होंगे, देन आफ्टर BEd वालों के होंगे, उसी टाइम में होंगे। जैसे मान लीजिए कि दिसंबर में शुरू हुआ, अगर लास्ट दिसंबर से शुरू हुआ तो आप लोगों के 2024 जनवरी तक जा सकता है, हद है ना, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक। तो आप अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर भी रहे होंगे। सीटेट के साथ साथ अपने BEd को भी ध्यान दो, क्योंकि BEd में अगर बैक लग जाती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है भैया। और सीटेट तो हर ही 6 महीने में हो रहा है, सीटेट की इतनी टेंशन नहीं लो, BEd की टेंशन लो। क्योंकि BEd में जैसे मान लो 3rd सेमेस्टर में अगर बैक लगी तो जब 3rd सेमेस्टर के फॉर्म अगले साल भरे जाएंगे तब आप बैक दे पाओगे। फिर बैक का रिजल्ट कब आएगा, फिर समस्या पे समस्या, उसके चक्कर में डिग्री रुक जाती है। तो BEd पे बहुत ज़्यादा भी ध्यान देना है। और सीटेट तो आपका हर ही 6 महीने में हुआ करता है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा अगर आपको ऑफिशियली न्यूज़ के यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाती है और अगर आपको कुछ हेल्प मिलती है तो। धन्यवाद।